अयोध्या में सूरज उगा, लेकिन आज रोशनी नहीं, दर्द फैला था। जिस दिन राम राजा बनने वाले थे, उसी दिन वे वन जाने के लिए खड़े थे। पूरा शहर थम गया था, हर आंख नम, हर दिल भारी। राजा दशरथ दौड़ कर आए, राम को गले लगा लिया। राम, मेरे बेटे, मत जाओ। आवाज टूट रही थी, लेकिन राम शांत थे। पिताजी, आपका वचन ही मेरा धर्म है। तभी सीता बाहर आईं। ना गहने, ना शाही वस्त्र। प्रभु, आप जहां, वही मेरी दुनिया है। पीछे से लक्ष्मण बोले, भैया, ये अन्याय है, लेकिन मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। रथ आगे बढ़ा और पीछे अयोध्या टूट गई। लोग चिल्ला रहे थे, राम मत जाओ। कुछ रास्ते में गिर पड़े, कुछ रोते रोते बेहोश। राम ने एक बार पीछे देखा, फिर नजर झुका ली। कई घंटों बाद जंगल की शांति में वे पहुंचे गंगा किनारे, श्रृंगवेरपुर। खबर मिलते ही दौड़ता हुआ आया एक राजा, लेकिन बिना राजसी ठाठ के, नंगे पैर। वो थे निषादराज गुह। राम को देखते ही वो दौड़कर उनसे लिपट गए। प्रभु, ये क्या हो गया? आप इस हाल में? आंखों से आंसू बह रहे थे। राम ने मुस्कुराकर कहा, मित्र, ये मेरा धर्म है। गुह ने तुरंत कहा, तो फिर ये वन ही आपकी अयोध्या है, और मैं आपका सेवक नहीं, आपका मित्र हूं। उस रात राम और सीता जमीन पर सोए, लेकिन गुह और लक्ष्मण पूरी रात जागते रहे। हाथ में धनुष, आंखों में चिंता। गुह ने धीरे से कहा, जब तक राम सो रहे हैं, मैं कैसे सो जाऊं? सुबह होते ही गंगा किनारे एक नाव तैयार खड़ी थी। एक साधारण नाविक ने भगवान को नाव में बैठाने से मना कर दिया था। आखिर क्यों? गंगा किनारे सुबह की हल्की धुंध थी, चारों तरफ सन्नाटा। राम आगे बढ़े और बोले, भाई, हमें गंगा पार करा दो। नाविक ने उन्हें ध्यान से देखा और तुरंत पीछे हट गया। नहीं, मैं आपको ऐसे ही नाव में नहीं बैठा सकता। लक्ष्मण गुस्से में आ गए, तुम जानते हो ये कौन है? लेकिन राम ने शांत रहते हुए पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? नाविक धीरे से मुस्कुराया और बोला, प्रभु, सुना है आपके चरणों में जादू है, पत्थर भी इंसान बन जाते हैं। मेरी नाव तो लकड़ी की है, अगर ये भी इंसान बन गई तो मेरा घर कैसे चलेगा? एक पल के लिए सब चुप। फिर राम मुस्कुरा दिए, तो क्या चाहते हो? नाविक ने हाथ जोड़ लिए, आंखों में आंसू। बस पहले आपके चरण धोने दीजिए। और फिर वो दृश्य जिसने भक्ति की परिभाषा बदल दी। एक साधारण नाविक अपने हाथों से भगवान के चरण धो रहा था। पानी बह रहा था, लेकिन उसके आंसू उससे ज्यादा बह रहे थे। सीता ये देखकर भावुक हो गई। लक्ष्मण का गुस्सा भी शांत हो गया। फिर नाव गंगा में उतरी, धीरे धीरे आगे बढ़ी। दूसरे किनारे पहुंचकर राम ने कहा, मांगो, क्या चाहिए? नाविक पीछे हट गया और बोला, प्रभु, आज मैंने आपको पार कराया। जब मेरा समय आए, आप मुझे पार करा देना। बस। ये सुनते ही राम की आंखें भी भर आईं। आपके हिसाब से सबसे बड़ी भक्ति किसकी थी? अगर दिल छू गया हो तो जय श्री राम जरूर लिखें। आगे क्या हुआ, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में राम की पहली असली परीक्षा।